आपकी जो 12th क्लास या 9 से लेकर 12th तक के त्रैमासिक के एग्ज़ाम है ना, वो अब आने में करीब 17 डेज़ बचे हैं। जैसे आज 1 तारीख हो गई एंड उसके बाद 17 डेज़ बचे हैं ना, क्योंकि 19 तारीख से तो आपके एग्ज़ाम्स हैं। एंड आप लोगों के मैंने कमेंट्स एक स्टोरी पोस्ट किया था, मतलब स्टोरी पोस्ट किया था या फिर कुछ भी बोल सकते, पोस्ट किया था यूट्यूब पर ही। तो आपने सबसे ज़्यादा बोला था कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए फिजिक्स के, एंड वो पिछले साल से रिलेटेड भी होने चाहिए कि हमें भी ट्रस्ट हो जाए कि हाँ ये पिछले साल से हैं तो ये आ सकते हैं त्रैमासिक एग्ज़ाम के लिए। तो आपको ये बता दें, ये वार्षिक पेपर का एग्ज़ाम है, लेकिन आपको इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं त्रैमासिक एग्ज़ाम के लिए वो मैं आपको अभी टिक करवा देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं अपना MCQ यहाँ से। तो आपको यहाँ पर इसके आंसर्स मिल जाएंगे। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मैं टिक करवाते जाता हूँ एक एक करके। ये वाला बी वाला, किसी चालक के विद्युत प्रभाव है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव, ये क्वेश्चन अभी मासिक टेस्ट में भी आया है एंड ये वार्षिक एग्जाम में आपका आ सकता है एंड त्रैमासिक में भी आ सकता है। तो इसको कंप्लीट कर लीजिए। बाकी विद्युत धारिता का SI मात्रक फैरेड, ये भी कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके अभी मासिक टेस्ट हुए थे, इनमें भी आया है ना। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, वो टिक कर लीजिए। इसके आंसर्स गलत भी हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक 90% ये सही हैं तो आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हो। ओके, एंड नेक्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति है, तो वो आपको दिया गया है AC डायनमो। एंड ये क्वेश्चन टेलीविज़न नेटवर्क का प्रयुक्त तरंगें होती हैं, जैसे आपका अल्ट्रा उच्च आवृत्ति रेडियो तरंगे, ये तो अभी आया नहीं है त्रैमासिक के सिलेबस में, लेकिन पढ़ लो क्योंकि अपन को कौन सा त्रैमासिक पर डिपेंड रहना है। तैयारी जो अपना एम है वो तो डायरेक्ट फाइनल एग्जाम पर है, तो ये भी कवर करते चल रहे हैं। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से मेन है जो आपको अभी करनी चाहिए। जैसे ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ तो मैं गाइज आपको करा दूंगा, इसकी कोई टेंशन नहीं है। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लो क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रही है। एंड आपसे एक और इम्पॉर्टेंट बात करनी थी, आप जब भी कोई वीडियो आए तो आप टॉपर जैसे कोई भी कुछ भी सर्च करना है आपको, जैसे एग्जाम रिलेटेड, क्योंकि वीडियोज़ आगे चलकर नोटिफिकेशन बंद होने वाली हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा वीडियोस डलेंगी तो आप नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेंगी, है ना। तो आप क्या किया करो, ऐसा लिख दिया करो त्रैमासिक पेपर बाई टॉपर सॉल्यूशन, तो आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट का चाहिए, जैसे त्रैमासिक पेपर फिजिक्स टॉपर सॉल्यूशन सर्च करके। ओके, तो अब यहाँ पर ये तो अपना ये चलता रहेगा। इसके बाद मैचिंग वगैरह ये तो मैं आपको कवर करवा दूंगा। ओके, मेन आते हैं अपने क्वेश्चन। पहला हो जाता है विद्युत धारा से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इन्हें इंपॉर्टेंट नहीं कहा जाता, लेकिन ये आते हैं, ये 2-2 मार्क्स में आते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपको कंप्लीट कर लेना है, कॉपी में लिख लो ये क्वेश्चन, विद्युत धारा से क्या तात्पर्य, इसका मात्रक लिखिए। या तो आप लोगों के जो रजिस्टर हैं, जो नोट्स हैं, उसमें ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन भी कर लो, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है जिसे। उसके बाद ओम का नियम लिखिए, जो कि आपके अभी मासिक टेस्ट में भी आया था। अगर आप लोगों ने मासिक टेस्ट दिए हैं तो ओम का नियम भी मासिक टेस्ट में आया था। विद्युत सेल किसे कहते हैं, ये भी आया था। इसके साथ इसका व्यंजक निकालने के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है। ओके, नेक्स्ट है चल कुंडली धारा मापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करें, तो ये भी आपका त्रैमासिक के अंडर में आ जाता है। ओके, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा चल कुंडली धारा मापी के चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्यीय किया जाता है, क्यों और कैसे, ये भी आपका आ जाता है त्रैमासिक में, ठीक है। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। तो आप इसको अभी स्किप भी कर सकते हो, बाकी कंप्लीट करना है तो कर लीजिए, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड आ भी सकता है, लेकिन इसको स्किप कर दीजिए जहाँ तक। नेक्स्ट है संट किसे कहते हैं, ये तो 2023 इसमें लिख लो, ये 2023 में आएगा संट, ठीक है, लिख के ले लो, ठीक है। धारा की सुग्राहिता से क्या तात्पर्य है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जितने भी हैं स्टार्टिंग के भी सभी त्रैमासिक से रिलेटेड ही आ रहे हैं। ओके, अभी इसके पता एक आप लोगों को ऐसी PDFs प्रोवाइड कराई जाएंगी जिसमें क्वेश्चन प्लस आंसर होंगे, है ना। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइबर अभी 23,000 अपन लोग बहुत करीब हैं, तो वो कंप्लीट करा दो जल्दी से। ओके, एंड टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो, व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े हो, तो जाकर जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। ओके गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। तो इसका आपको ये स्किप भी कर सकते हो, बाकी स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए। ये दोनों आपका आ तो जाते हैं वैसे सिलेबस में, लेकिन स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ये वाला आपको अच्छे से करना है, ये वाला, ठीक है। स्वप्रेरण वाला ये वाला कर लेना अच्छे से, सेल्फ इंट्रोडक्शन। उसके बाद आ जाता है आपका लेंज लॉ, ठीक है। ये आपका लेंज लॉ शायद तक अभी नहीं आया ना, शायद नहीं आया है,
फिर उसके बाद ये अच्छे से दिख नहीं रहा, स्वप्रेरण एवं अन्योन प्रेरण में अंतर, ये वाला आने वाला है आपका त्रैमासिक के लिए। एक एक क्वेश्चन जो मैं बताता जा रहा हूँ वो लिखते जाइए। फिर ये नहीं आएंगे आपका फोटोग्राफी, ये वाला भी त्रैमासिक के लिए नहीं है, ठीक है। फोटोग्राफी में डार्क रूप के प्रायः लाल रंग का प्रभाव प्रयुक्त किया जाता है, क्यों, ये वाला आपका नहीं आएगा। एंड इसके बाद गामा किरणों के दो उपयोग लिखिए, ये वाला भी नहीं आएगा। प्रकाश के वितरण से आप क्या समझते हैं, ये वाला भी नहीं आएगा आपका। एंड तत्रंग किसे कहते हैं, यानी कि वेव फ्रंट किसे कहते हैं, ये वाला भी नहीं आएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव की दहली आवृत्ति, द्रव्य तरंगों की विशेषताएं, तो इनमें से ये नहीं आने वाले, ठीक है, ये भी पूरा नहीं आएगा, ठीक है। अभी मैंने जितने क्वेश्चन करा दिए हैं वो तो आप लोग कंप्लीट कर ही लेना। अब ये बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। अनुगमन वेग एवं धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए, ये वाला क्वेश्चन कर लो, ये वाला कर लेना, ओके, 16 वाला। एंड ये भी, ठीक है, ये प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़े गए हैं, संयोजन का एक चित्र भी बनाइए, ये आप लोग कर सकते हो। वैसे ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन कर सकते हो। ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2023 के हिसाब से लिख लो, वैसे रिड्यूस हो गया है ये वाला, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत एंड किरचॉफ का नियम, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप कोचिंग्स पढ़ते होगे, कोचिंग्स में भी इसके बारे में आप लोगों को बताया गया होगा, लेकिन ये कटा हुआ है, लेकिन आपको कटे के भरोसे नहीं रहना। ये अभी आपका दिसंबर तक पता नहीं चलता है कि कटा है कि नहीं कटा है। मैं अपना एडवाइस दूं, पर्सनल एडवाइस, ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से बनने चाहिए। इन दोनों क्वेश्चन, ये चाहे कटे हों या कुछ भी हो, कुछ भी कंडीशन हो, ये दोनों क्वेश्चन आपको करना है तो करना है। एंड केमिस्ट्री में भी ये किरचॉफ है, ठीक है, तो इनको छोड़ना नहीं है, ओके, ठीक है। अब इनमें से आपको ये नहीं करना है, मैं बता देता हूँ कि कौन सा आपको करना है कौन सा नहीं करना है। ये अभी छोड़ दो। विद्युत विभव क्या है, बिंदु आप इसके कारण किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 वाला, 20 का फर्स्ट वाला, ये करना है, ओके। एंड इसके बाद हमारा अभी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके। ये इतने क्वेश्चंस कर लेने, अगर आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए तो त्रैमासिक का आधे मतलब 80% तो आपने पढ़ ही लिया। एंड उसके बाद रही बात MCQ की, तो मैं उसके लिए अलग से तैयारी करवा रहा हूँ। अभी एक एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाता है यूट्यूब के लिए भी, तो टाइम निकालना पड़ता है। ये वीडियो मैं भी काफ़ी लेट ही शूट कर रहा हूँ, अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन टाइम निकाल कर वीडियो शूट कर लिया, ओके। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो एंड चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है अभी तक, ओके गाइस।